सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पूर्वी बुक इंग्लिश का जो है उसका सेकेंड चैप्टर द रेवन एंड द फॉक्स जो एक पोएम है उसको हम आज लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि वो फ्रॉग जो होता है काव काव की आवाज कर्कश आवाज निकालती है। डू यू नो दैट रेवन्स आल्सो क्रोक? हम लोग क्या जानते हैं कि रेवन जो है, कौवा जो है, वो भी काव काव की आवाज निकालता है? ये पूछ रहा है। हाँ भाई, कौवा तो निकालता ही है। दूसरा है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? कल द इस पिक्चर को देखकर कौन सा ऐसा फोटो है, टाइगर है, फॉक्स है, बियर है, जो कनिंग लग रहा है, धूर्त लग रहा है, फॉक्सी लग रहा है देखने से। चलिए हम लोग कविता को शुरू करते हैं। मिस्टर रेवन वाज पर्स्ड अपॉन ए लिम्ब। मिस्टर जो रेवन जो है, मिस्टर रेवन का कौवा का नाम है। वाज पर्स्ड अपॉन ए लिम्ब, एक पेड़ की डाल पर वो बैठे हुए थे। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो लूम जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो उसे देख रहा है। For the raven held in his great big a morsel the fox would go far to seek। और जो कौवा जो है वो अपने बड़े से चोंच में खाने का जो टुकड़ा लिया है उसी पर नजर किसकी है? उस फॉक्स की है। तब आगे फॉक्स उसको लोभ में आकर के क्या कहता है? सेड द फॉक्स इन एडवायरिंग टोन्स, माय वर्ड। और प्रशंसा के टोन में कहता है, उसका बड़ाई करते हुए, सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। कहता है कि रेवन सर, आप तो एकदम सुंदर चिड़िया है। उसका देख लो कैसे प्रशंसा कर रहा है। सच फिदर्स, कितने शानदार तुम्हारे पंख है। इफ यू विड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। और इस जंगल के जितनी भी चिड़िया है तुम्हें राजा कह करके बुलाएंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, और रेवन ये सब चापलूसी समझ नहीं पाया। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रो, और वो ये भूल गया था कि उसकी आवाज़ तो एकदम कर्कश है, भरी भरी आवाज़ है, काँव काँव की आवाज़ है। आगे, ही ओफेंड हिज बीक इन हिज फुलिश फ्राइड, और अपने एकदम अंधे घमंड में उसने अपनी चोंच को खोल दिया। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइड, और उस लोमड़ी ने जिस पर अपनी आंख गड़ाए रखी थी भोजन पर, वो गिर गया। अब वो आगे क्या बोलता है लोमड़ी, देखो। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, और उस लोमड़ी ने खूब हा हा किया, खूब हंसा। एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माय फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। और वो लास्ट में कहना चाह रहा है कि तुम एकदम मेरे दोस्त, तुम बुद्धिमान नहीं निकले, और तुम छोटे से घमंड में, है ना, थोड़े थोड़े मैंने तुमके शब्द क्या बड़ाई के कर दिए, तुम उसी में खिलखिला उठे, है ना। ये अच्छी बात नहीं है ना। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, और मैं निश्चित करता हूँ कि ये जो मैं तुम्हें सीख दिया हूँ, है ना, ये वाकई में कमाल की है ना। ये कौन लिखा है? जीन डी ला फोंटेन। चलो, तो इस कहानी में यही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी के जो कोई बड़ाई कर करके हमें फुला रहा है उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो सही है, जो सही है, जैसा हम है वैसा है, इस पर कायम रहना चाहिए। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है। स्ट्रेंजर वन में मिस्टर रेवन इज ए, क्या था वो? बर्ड था कि फ्रॉग था? मिस्टर रेवन इज ए बर्ड। दूसरा है, द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का नाम क्या था? रेनार्ड, दूसरा ऑप्शन।
तीसरा, मिस्टर रेवन हैड, उसके मुंह में क्या था? ए पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, एक फूड का, भोजन का टुकड़ा था। स्टेंजा दूसरा में, द फॉक्स कॉल द रेवन ए फुलिश वर्ड, है ना, उसको क्या कहा? गुड लुकिंग वर्ड कहा। दूसरे स्टेंजा में उसको क्या कहा है? हैंडसम वर्ड कहा है, गुड लुकिंग वर्ड है। दूसरा, द फॉक्स आस्क द रेवन टू, क्या कहा? डांस करने के लिए कहा कि सिंग करने के लिए कहा? सिंग करने के लिए कहा, गाने के लिए कहा। तीसरा, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, क्या चीज में रहता था? जंगल में रहता था, वुड्स। स्टेंजा 3 में, द रेवन, है ना, फॉरगॉट और रिमेम्बर्ड, वो भूल गया था ना कि वो एकदम कर्कश आवाज निकालता है, फॉरगॉट होगा। दूसरा, द रेवन ओपन हिज बुक बीक टू सिंग, और रेवन ने अपनी चोंच को खोला, क्या चीज करने के लिए? उसे गाने के लिए। द फूड फेल डाउन या रेवन फॉल डाउन, तो क्या वो जब ये चोंच खोलता है तो क्या गिरता है? फूड गिरता है, तो फूड ऑप्शन होगा तीसरा का। चौथा स्टेंजा में, द फॉक्स लाफ्ट एट द रेवन, उस पर हंसा ना लास्ट में, चौथा स्टेंजा में। तब क्या आता है? इट इज नॉट वाइज टू बी प्राइड ऑफ वन सेल्फ, है ना, द रेवन लर्नड ए लेसन, रेवन ने एक लेसन सीख लिया। तो ये खत्म हो गया। आगे विशेष ये है, दूसरा है मिलान करना है। पर्च्ड, पर्च्ड मतलब क्या होता है? पहला इसका 4 नंबर होगा, सेट ऑन ए ब्रांच, वो कहाँ बैठा था? पर्च मतलब बैठा होना। मॉर्सल, मॉर्सल क्या होता है? एक भोजन का निवाला। दूसरा का ए नंबर होगा, ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। आगे है सिक, एस डबल ई की, सिक, सिक मतलब क्या होता है ना, ये आपका मिलान भी हो गया है। आगे जो है देखिए, आगे आगे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये उल्टा वर्ड जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कुछ वर्ड वर्ड दिया हुआ है, उसके उल्टा वर्ड को हम लोग देखेंगे।